नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे चेन्नई डिवीज़न का जो जूनियर इंजीनियर का पेपर हुआ था 31/5/2024 को, तो उसका जो है सॉल्व पेपर देखेंगे। और ये जो सॉल्व पेपर है दोस्तों, ये वन लाइनर के फॉर्म में है। ऑब्जेक्टिव जो है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में नहीं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं है, वन लाइनर के फॉर्म में है। तो इसका जो है हम क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि आने वाले डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो हैं LDC GDC के जो होते हैं CNW मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को ये जो है हमारा ये लेक्चर पसंद आएगा। तो ये जो है चेन्नई डिवीज़न को ये पेपर हुआ था 31/5/2024 को, जो जूनियर इंजीनियर के लिए था। 25% टैलेंट कोटा के तहत ये जो है पेपर हुआ था। तो इसमें जो पहले क्वेश्चन पूछ रहा है कि द मिनिमम परमिसिबल व्हील गेज ऑफ अ पैसेंजर ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉक इज। तो इसमें दोस्तों होता है, जो मिनिमम होता है वो 1599 होता है, जो स्टैंडर्ड होता है 1600 होता है, 1600 +2 -1। इसका मतलब ये हुआ कि 1602 जो है वो मैक्सिमम होता है और 1599 जो है वो मिनिमम होता है व्हील गेज। क्वेश्चन नंबर दूसरे में कह रहा है कि लेंथ ओवर बॉडी ऑफ ICF ब्रॉड गेज कोच इज। तो लेंथ ओवर बॉडी पूछ रहा है, तो ये जो होता है 21,337 mm होता है। अगर लेंथ ओवर कपलर पूछता तो 22,297 mm होता है लेंथ ओवर कपलर। लेंथ ओवर बॉडी जो है 21,337 mm है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे में कह रहा है कि अदर नेम ऑफ द पायलट वाल्व इज। जो पायलट वाल्व को अदर नेम है उसको कहते हैं पीज्ड। पीज्ड का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फोर्थ पूछ रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ पेंट्री कार इज। तो पेंट्री कार का जो ट्रांसपोर्टेशन कोड होता है उसको WCB कहते हैं। नेक्स्ट 5 पूछ रहा है कि विच पार्ट इज़ नॉट यूज इन ICF ट्रॉली। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमने ऑप्शन दे दिए हैं, क्योंकि ये इस तरह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही रिपीट होता है खासकर डिपार्टमेंटल एग्जामों में। तो पहला दिया है डैशबोर्ड, दूसरा साइड गियर, तीसरा शॉक एब्जॉर्वर और चौथा होता है ड्रैग लिग। तो ये जो है डैशबोर्ड भी यूज होता है, साइड गियर भी यूज होता है ICF में, और शॉक एब्जॉर्वर भी यूज होता है, जिसको वर्टिकल शॉक एब्जॉर्वर कहते हैं, जो कि बॉलिस्टर में लगे होते हैं अपर प्लैंक और लोअर प्लैंक के बीच में। तो इसमें जो ड्रैग लिंक होता है ये ICF यूज नहीं होता, तो इसका जो है ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि इन कोच द लोड ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस थ्रू। यानी कि जो कोच में जो लोड का ट्रांसमिशन होता है किसके थ्रू होता है, तो ये जो होता है साइड गियर के थ्रू होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि येलो स्ट्रिप ऑन इंड बॉडी ऑफ ICF कोच इंडिकेट। जो हमारा ICF कुछ होता है, तो अगर उसके इंड बॉडी में येलो स्ट्रिप है तो उसका मतलब होता है कि उसमें जो है टेलीस्कोपिक है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि टेयर वेट ऑफ द WGSC-ZAC कोच इज। तो इसमें जो टेयर वेट होता है 49.30 टन का होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि इन ग्रास रोड कंडीशन द बोगी फ्रेम बॉलिस्टर क्लियरेंस ऑफ नॉन AC GS कोच इज। तो इसमें जो होता है 70 + 3 - 3, यानी कि 74 ± 3 mm क्लियरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि ओवरऑल विड्थ ऑफ ICF RCF कोच इज। जो इसका विड्थ होती है तो वो होती है 3245 mm। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि मेंटेनेंस एंड रिपेयर प्रोसीजर फॉर हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्वर यूज्ड ऑन कोचिंग स्टॉक व्हाट आर RDSO टेक्निकल पम्पलेट इज यूज्ड। तो जिसमें RDSO टेक्निकल पम्पलेट यूज होता है वो होता है C6803। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि रिहेबिलिटेशन कॉस्ट ऑफ द कोचिंग स्टॉक इज 20 कितना होता है। तो जो रिहेबिलिटेशन कॉस्ट होता है वो होता है 25% ऑफ द टोटल कॉस्ट। यानी कि जब ये हमारा कोच बन के तैयार हुआ था तो
तो जितना उसकी कास्ट आई थी तो उसका 25% कास्ट तब लगेगा जब उस कोच को क्या करेंगे, रिहेबिलिटेशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाई एफआरपी। तो एफआरपी का फुल फॉर्म होता है फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है कि स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉकिज। जो हमारा स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन होता है वो 635 mm होता है। अगर ये मिनिमम पूछ ले तो ये जो होता है 584 mm जो होता है मिनिमम होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम बफर प्लंजर स्ट्रोक इज। जो मैक्सिमम बफर प्लंजर स्ट्रोक होता है वो होता है 127 mm। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है इन लोडेड कंडीशन द मिनिमम परमिसिबल लेंथ ऑफ बफर इन ICF कोचेज, या कोच होगा कोच इज। ये जो होता है मिनिमम लोडेड कंडीशन में 1030 mm होता है और मैक्सिमम जो होता है 1105 mm होता है। वर्कशॉप में इसको देते हैं 1090 पे जो है वर्कशॉप रिलीज़ करता है इतने mm पे। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि द ड्रा एंड बफिंग फोर्स ट्रांसमिशन इन अ कोच। जो ड्रा एंड बफिंग फोर्स होता है तो कोच में जो होता है सेंटर पिवट के थ्रू ट्रांसमिशन होता है। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि हॉलिंग कैपेसिटी ऑफ ES टाइप CBC। तो ES टाइप CBC की जो हॉलिंग कैपेसिटी होती है वो 9000 टन होती है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि वियर लिमिट ऑफ ड्रा गियर पिन इज। तो इसका जो ड्रा गियर पिन की वियर लिमिट होती है 1.5 mm होती है। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि व्हाट इज़ द वीकेस्ट लिंक ऑफ द ES टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर। इसका जो वीकेस्ट लिंक होता है उसको कहते हैं नक्कल। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रे डायमीटर फॉर व्हील ट्रॉली ऑन अ सेम कोच इन अ ब्रॉड गेज इज। तो ये जो होता है वो 13 mm होता है, 13 mm का होता है। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि द यूज ऑफ 16.25 टन एक्सल लोड बोगी इजिन। यानी कि जो 16.25 टन का एक्सल लोड होता है, एक्सल लोड की जो होता है तो किसके लिए यूज होता है। तो ये जो होता है AC के लिए यूज होता है। जो हमारे AC की बोगी होती है तो उसके लिए जो है 16.25 टन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हील आर कंट्रोल बाई। तो इसको जो है एक्सल गाइड के थ्रू कंट्रोल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है व्हाट इज़ द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ द ICF RCF कोचेज। तो इसका जो न्यू व्हील डायमीटर होता है वो ये होता है 915 mm। कंडम इसको करते हैं 825 mm पे जो है उसको कंडम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है इन ट्विन पाइप सिस्टम द टाइम टेकन फॉर रिलीजिंग द ब्रेकेज। जो ट्विन पाइप सिस्टम होता है तो ब्रेक रिलीजिंग टाइम उसमें जो होता है 15 से 20 सेकेंड होता है। और क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि हाउ मेनी एंगल का प्रोवाइडेड इन ए व्हीकल इन ए ट्विन पाइप सिस्टम। तो ट्विन पाइप सिस्टम जो होते हैं हमारे एंगल काक जो होते हैं 4 प्रोवाइड होते हैं, 2 FP के लिए और 2 BP के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि इन ट्विन पाइप सिस्टम द एयर प्रेशर शुड बी। तो हमारा जो एक्सिलरी रिजर्वायर का प्रेशर होता है ट्विन पाइप सिस्टम में तो हमेशा जो होता है EFP से चार्ज होता है। तो EFP में जो प्रेशर होता है वो होता है 6 kg/cm²। इसलिए जो है उसमें प्रेशर 6 kg/cm² का प्रेशर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि द रेट ऑफ एयर लीकेज इन ए सिंगल कार टेस्टिंग शुड नॉट बी मोर देन। यानी कि इसमें जो होता है 0.2 kg/cm² से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि इन इमरजेंसी एप्लीकेशन द ब्रेक सिलेंडर प्रेशर राइज फ्रॉम 0 to 3.6 kg/cm² इन। तो इस केस में जो होता है जो ब्रेक एप्लीकेशन होता है वो 3 से 5 सेकेंड में होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि चेक वाल्व विथ चोक अलाउड एयर फ्रॉम। यानी कि जो चोक लगा रहता है जिसको चेक वाल्व कहते हैं तो क्या करता है कि EFP से जो है यानी फीड पाइप से प्रेशर जो होता है AR में जाता है यानी कि एक्सिलरी रिजर्वायर में, बट AR से फीड पाइप में प्रेशर जो मेन पाइप होता है फीड पाइप होता है
तो उसमें प्रेशर नहीं आता, यानी कि ये यूनिडायरेक्शनल होता है। क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है कि व्हेन ब्रेक इज मैनुअली रिलीज बाय QRB व्हिच प्रेशर बी वेंट आउट। अगर QRB से अगर हम इसको खींचते हैं तो उसमें जो है CR का प्रेशर जो है वो चला आता है, मतलब CR का प्रेशर जो है रिलीज हो जाता है, जो कि CR जो होता है BP चार्ज होता है 5 kg/cm² जो होता है BP प्रेशर होता है उसी चार्ज होता है, और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 6 लीटर की होती है। क्वेश्चन नंबर जो है 32 का रहा है रिडक्शन इन BP प्रेशर फॉर इमरजेंसी एप्लीकेशन इज, यानी कि जब इमरजेंसी एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें जो BP का प्रेशर होता है 1.5 से लेकर 3.3 kg/cm² का प्रेशर जो होता है वो रिड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर का रहा है कि आफ्टर ब्रेक रिलीज आइसोलेट द ब्रेक सिलेंडर फ्रॉम द एक्सिलरी रिजर्वायर बाय द, तो ये जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व के थ्रू जो है हम इसको आइसोलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में करा है कि अ डिवाइस प्रोवाइडेड इन द ब्रेक रिंगिंग फॉर ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ऑफ क्लियरेंस स्लैग बिटवीन द ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील इट इज़ कॉल्ड, इस डिवाइस को बोलते हैं ब्रेक रेगुलेटर। क्वेश्चन नंबर 35 में करा है कि व्हाट टाइप ऑफ स्लैग एडजस्टर इज यूज्ड इन पैसेंजर कोच। तो पैसेंजर कोच में जो स्लैग एडजस्टर होता है वो होता है IRSA 450, ये जो होता है हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में करा है कि द डायमीटर ऑफ बाल इन द इंटरनल वाल्व ऑफ कट ऑफ एंगल काक, यानी कि जो एंगल काक में जो बाल लगा होता है तो उसका डायमीटर कितना होता है, तो वो जो होता है वो 10 mm का होता है। क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ ग्रीस टू बी यूज्ड आफ्टर क्लीनिंग एंड इंस्पेक्शन ऑल पार्ट्स ऑफ स्लैग एडजस्टर। तो इसमें जो यूज़ करते हैं ग्रीस तो वो सर्वोजेम 4 का यूज़ करते हैं, सर्वोजेम 4 का। क्वेश्चन नंबर 38 में करा है द टाइप ऑफ डट कलेक्टर यूज्ड इन बोगी माउंटेन पैसेंजर कोच इज, तो यानी कि जो हमारा बोगी माउंटेन BMBC होता है उसमें जो डट कलेक्टर यूज़ करते हैं तो उसमें 2 वे डट कलेक्टर यूज़ करते हैं, और अगर यही वैगन में होगा वैगन में तो उसमें 3 वे डट कलेक्टर का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है कि व्हेन DB इज नॉट वर्किंग कंडीशन द पोजीशन ऑफ DB हैंडल इज, सॉरी इसमें कह रहा है कि DB इन वर्किंग कंडीशन जो DB हैंडल होता है वो वर्टिकल पोजीशन में होता है, और नॉट वर्किंग कंडीशन में जो होता है इसको हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, तो जो है DB आइसोलेट हो जाएगी और वो वर्क नहीं करेगा जब इसको हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, मगर वर्किंग कंडीशन में जो है वर्टिकल कंडीशन में रहता है। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है कि द फंक्शन ऑफ नॉन रिटर्न वाल्व यूज्ड इन अ ब्रेक सिस्टम इज, तो इसका फंक्शन होता है टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम AR टू FB, यानी कि दोस्तों जो हम डिस्कशन कर चुके हैं कि जो NRV होती है नॉन रिटर्न वाल्व, तो उसका मेन फंक्शन होता है कि वो प्रिवेंट करता है जो एक्सिलरी रिजर्वायर प्रेशर होता है वो FP में न जाने पाए, FP यानी कि फीड पाइप में प्रेशर न जाए। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है फॉर रिलीजिंग ब्रेक सैब इज रोटेट टू वर्ड्स ट्राली इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि सैब को जो रोटेट करते हैं 2 वर्ड्स ट्राली इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं ब्रेक रिलीज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि द कंट्रोल रिजर्वायर इज माउंटेड ऑन द फेस ऑफ द, कहाँ माउंटेड होता है, कॉमन पाइप ब्रैकेट में माउंटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि इन एयर ब्रेक सिस्टम द ब्रांच पाइप ऑफ DB टू BC वाया कॉमन पाइप ब्रैकेट, तो ये कहाँ पे होती है इसकी पोजीशन, ये होती है एट द बॉटम पे। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि स्लो चार्जिंग फ्रॉम आउटलेट ऑफ डट कलेक्टर कैन बी ड्यू टू, तो स्लो चार्जिंग किसके कारण होती है, अगर गैसकेट में अगर लीकेज होगा या डैमेज होगा तो क्या करेगा, स्लो चार्जिंग करेगा। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है इफ़ द ए डायमेंशन ऑफ अ सैब इज रिड्यूस, तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा पिस्टन स्ट्रोक होगा क्या होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि टोटल वाटर टैंक कैपेसिटी ऑफ ICF कोच इस, तो वाटर टैंक की जो कैपेसिटी होती है ICF कोच में वो 1800 लीटर होती है, यानी कि इसमें जो होता है
450 लीटर की एक होती है। तो टोटल जो होते हैं 4 टैंक लगे रहते हैं। तो इस तरीके से 1800 लीटर की टोटल कैपेसिटी होती है एक कोच में। क्वेश्चन नंबर 47 करा है कि 16 बार ऑफ ICF कोच कंसिस्ट ऑफ, जो 16 बार होता है ICF कोच का वो जेड सेक्शन में होता है। क्वेश्चन नंबर 48 में करा है कि व्हाट टाइप ऑफ ब्रेक ब्लॉक आर यूज इन कोचिंग स्टॉक, जो कोचिंग स्टॉक होता है तो उसमें जो होता है के टाइप का ब्रेक ब्लॉक यूज होता है, और जो कन्वेंशनल टाइप के वैगन होते हैं उसमें यल टाइप के यूज़ किए जाते हैं ब्रेक ब्लॉक। क्वेश्चन 49 का रहा है कि व्हाट मैकेनिज्म इज प्रोवाइडेड टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द कोच बाय ट्रांसफॉर्मिंग द ब्रेक फोर्स फ्रॉम ब्रेक सिलेंडर टू द व्हील ट्रेड। तो इसमें जो मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं ब्रेक रिंगिंग। इस मैकेनिज्म को कहते हैं ब्रेक रिंगिंग। क्वेश्चन नंबर 50 का रहा है वेयर एंकर लिंक इज फिटेड इन अ बोगी। तो ये जो फिट होता है बोलेस्टर एंड बोगी ट्रेंजम के बीच में जो होता है एंकर लिंक हमारा फिट होता है ICF ट्राली में। क्वेश्चन नंबर 51 का रहा है कि LHB कोच इज प्रोवाइडेड विच टाइप ऑफ बियरिंग। तो LHB कोच में जो होती है ये CTRB कास्टेड टेपर रोलर बियरिंग का जो है प्रयोग करते हैं। और जो एक क्वेश्चन 52 का रहा है कि पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस आर माउंटेड ऑन द। तो ये जो माउंटेड होता है एक कोच के एंड बाल में जो होता है माउंटेड होता है। क्वेश्चन 53 का रहा है कि द कलर कोड ऑफ ए ग्रुप क्वाइल स्प्रिंग इज। तो जो हमारा एक ग्रुप का होता है तो वो होता है येलो कलर का, यानी कि जो हमारा एक ग्रुप हो गया वो येलो कलर होता है। जो बी ग्रुप का होता है वो उसको कहते हैं ऑक्सफोर्ड ब्लू, और जो सी ग्रुप का होता है वो ग्रीन कलर का होता है। क्वेश्चन 54 में कह रहा है कि विच टाइप ऑफ सस्पेंशन आर यूज इन डबल एक्टिंग टेलीस्कोपिक टाइप शॉक एब्जॉर्बर। तो उसमें जो होता है वो सेकेंडरी सस्पेंशन का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन 55 में कह रहा है व्हाट इज़ द बर्थ कैपेसिटी ऑफ AC2 टायर LHB कोचेज। तो जो बर्थ कैपेसिटी होती है वो 54 यानी 54 पैसेंजर जो हैं बैठ सकते हैं AC2 टायर में। क्वेश्चन 56 में कह रहा है कि मैक्सिमम राइड इंडेक्स ऑफ LHB कोच। तो इसकी जो राइडिंग इंडेक्स होती है 2.5 से लेकर के 2.75 होता है। तो मैक्सिमम जो होता है वो 2.75 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 का रहा है द नंबर ऑफ एयर डैम्पर इन LHB कोच, यानी कि जो नंबर ऑफ एयर डैम्पर होते हैं वो 4 होते हैं पूरे LHB कोच में, यानी कि एक बोगी में जो होते हैं 2 एयर डैम्पर लगते हैं और एक कोच में टोटल 2 बोगी लगती है। तो टोटल जो है हमारे 4 एयर डैम्पर लगते हैं एक कोच में। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि द अंडर फ्रेम ऑफ LHB कोच इज़ फैब्रिकेटेड। जो हमारा अंडर फ्रेम होता है LHB कोच का वो किसका बना होता है, तो वो माइल्ड स्टील का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 59 का रहा है कि द सेंट्रल बफर कपलर फिटेड इन LHB कोच हैज़ फीचर। तो उसमें जो CBC की जो फीचर होती है तो मेन फीचर ये होती है कि एंटी क्लाइंबिंग होती है। एंटी क्लाइंबिंग मतलब होता है कि जो अगर ट्रेन कहीं अगर डिरेलमेंट या एक्सीडेंट होती है तो एक कोच दूसरे कोच के ऊपर जो है चढ़ते नहीं हैं आपस में, जिस तरीके की ICF में कोच जो कि जिसमें कि स्क्रू कपलिंग होती है ICF कोचेज में। तो उस केस में क्या होता है कि अगर ट्रेन का डिरेलमेंट या एक्सीडेंट हुआ तो एक कोच दूसरे कोच के ऊपर चढ़ जाती है, कोलैप्स कर जाती है। बट जो है LHB कोचेज में ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 60 का रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ द AC2 टायर LHB कोच। तो AC2 टायर जो होता है तो उसमें का ट्रांसपोर्टेशन कोड होता है L स्टैंड फॉर LHB, W स्टैंड फॉर वेस्टिब्यूल, फिर AC, फिर CW, यानी कि इसका हो गया LW AC CW, इसका ट्रांसपोर्टेशन कोड होता है 2 टायर का। क्वेश्चन नंबर 61 का रहा है कि द मैक्सिमम व्हील गेज ऑफ द गुड्स वैगन। तो व्हील गेज जो मैक्सिमम होता है चाहे गुड्स वैगन हो या पैसेंजर कोचेज हो, सब में जो होते हैं मैक्सिमम जो होता है अब 1602 mm का ही होता है। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है द परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रे डायमीटर फॉर 4 व्हील ट्रॉली ऑन अ सेम ट्रॉली एंड ब्रॉड गेज बोगी वैगन व्हाइल चेंजिंग
द व्हील इज। अब इसमें कह रहा है कि सेम ट्रॉली में, तो सेम ट्रॉली में जो होता है वो 13 mm होता है। अगर सेम एक्सल पूछ ले तो सेम एक्सल में 0.5 mm होता है, और पूरे वैगन में रहेगा तो वैगन का 25 mm हो रहेगा इस केस में। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है द परमिसिबल वेरिएशन इन ए व्हील ट्रेड डायमीटर ऑफ द 6 व्हील यूनिट ऑन अ सेम एक्सल ऑन अ ब्रॉड गेज बोगी वैगन व्हील इज। तो अब सेम एक्सल में कह रहा है, तो सेम एक्सल में चाहे वो पैसेंजर का हो या वैगन का हो, तो सेम एक्सल में जो वेरिएशन होता है 0.5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि ऑफ विच ब्रेक वन द क्विक कपलिंग इज़ द पार्ट। तो ब्रेक वन जो होते हैं BVZC, BVCM, BVZI, तो इस सब में क्या होता है, सब में क्या होता है, क्विक कपलिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि इन बॉक्स BCXT वैगन द डिस्टेंस बिटवीन द हेड स्टॉक एंड ऑफ द ब्रेक पाइप इज। ये जो होता है 216 mm का होता है। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि टेयर वेट ऑफ द बी आयरन वैगन का जो टेयर वेट होता है 24.4 टन का होता है। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है कि व्हाट इज़ द लेंथ ओवर कपलर ऑफ BCN बोगी कवर न्यूमेटिक वैगन जो होता है उसका जो लेंथ होता है कपलर पे, वो लेंथ और कपलर होता है 15,429 mm का होता है। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि एक्सल लोड ऑफ द ब्रेक वन गुड्स BVZC, यानी कि जो हमारा BVZC ब्रेक वन होता है इसका एक्सल लोड होता है 16.3 टन का। क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है कि इन इंसिडेंट मैनुअल ट्रेन पार्टिंग इज अंडर। जो हमारा ट्रेन पार्ट एक्सीडेंट मैनुअल के अनुसार वो जो होता है J5 में कैटेगराइज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि इन वेल्डिंग रिपेयर इन UIC ट्रैली व्हाट RDSO पम्पलेट इज यूज। इसमें जो RDSO पम्पलेट यूज़ करते हैं वो करते हैं R7। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है कि मैक्सिमम प्रेशर फॉर डोर ऑपरेशन ऑन BOBR वैगन शुड नॉट एक्सीड, यानी कि जो मैक्सिमम प्रेशर होता है वो 9.14 kg/cm² से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है कि न्यूली बुल्ड BLC कंटेनर वैगन फर्स्ट POS पीरियडिसिटी, यानी कि अगर न्यूली बुल्ड BLC वैगन है तो उसका जो फर्स्ट पीरियडिसिटी होगी वो 6 साल पे करते हैं, 6 ईयर पे। क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है कि टार्क वैल्यू ऑफ कार्टेज टेपर रोलर बेयरिंग कैप स्क्रू इज। तो इसमें जो टार्क की वैल्यू होती है वो 40 kg, टार्क की वैल्यू होगी 40 kg 40 kg यहाँ पे जो है मीट 40 kg मीटर। 74 में कह रहा है कि आफ्टर RDSO रिकमेंडेशन व्हाट मटेरियल इज यूज BVG ब्रेक वैन इज इन प्लेस ऑफ द वुड डस्टिंग बैग, यानी कि RDSO के रिकमेंडेशन के अनुसार अगर BVG ब्रेक वैन में स्थान पे वुड डस्ट बैग के साथ क्या यूज़ करते हैं, तो उसके यूज़ करते हैं ग्लास वूल। क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ कपलर यूज्ड इन ब्रेक वन मैच ट्रैक BVM। इसमें जो कपलर यूज़ करते हैं वो होती है सेंटर बफर कपलर, यानी कि इसमें जो है CBC का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि व्हाट RDSO टेक्निकल पम्पलेट इज यूज फॉर परफॉर्मेंस मैनुअल ऑफ एलायंस सेकेंड कपलर। तो इसमें जो होता है G62 का पम्पलेट का यूज़ करते हैं टेक्निकल पम्पलेट। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि डिपो अदर देन ए कैटेगरी विल इशू BPC अब द CC रैक वैलिड अप टू द किलोमीटर। अगर एक कैटेगरी के अलावा कोई डिपो अगर जो है BPC इशू कर रही है CC रैक की, तो उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 4500 किलोमीटर तक की होती है। क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है परमिसिबल डायमीटर ऑफ द क्लेविस पिन इज। तो जो क्लेविस पिन लगी होती है जो हमारे ट्रांजिशन कपलर होते हैं, तो उसकी जो क्लेविस पिन लगी है तो उसकी जो हमारी परमिसिबल डायमीटर होती है वो होती है 36.5 mm की होती है। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है व्हाट इज़ द वीकेस्ट लिंक ऑफ द सेंटर बफर कपलर। तो सेंटर बफर कपलर का जो है वीकेस्ट लिंक होता है नक्कल। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है
कि द हाई कैपेसिटी ड्रॉफ्ट गियर इज, तो हाई कैपेसिटी ड्रॉफ्ट गियर जो होता है हमारा वो मार्क 50 होता है। क्वेश्चन नंबर 81 का है कि व्हाट टाइप ऑफ हेड एंड सैंक आर यूज्ड इन AAR टाइप सेंटर बफर कपलरीज, तो इसमें जो होता है E एंड EF टाइप का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 का है कि द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ कपलर बॉडी ऑफ AAR ग्रेड C इज, इसकी जो होती है 169 टन का होता है। क्वेश्चन नंबर 83 का है कि इन CTRB द ग्रीस यूज्ड फॉर एक्सल बॉक्स इज, तो उसमें एक्सल बॉक्स में जो ग्रीस यूज करते हैं वो यूज करते हैं 455 प्लस माइनस 30 ग्राम का ग्रीस यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 का है द न्यू डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ द बॉय बैगन इज, जो हमारा ये बॉय बैगन होता है, बॉय बैगन होता है, इसका जो न्यू व्हील डायमीटर होता है वो 1000 mm होता है, और इसको जो कंडम करते हैं वो 906 mm का करते हैं, वो कंडम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में करा है कि द रेडियस एट द रूट ऑफ द फ्लेंज ऑफ ए न्यू बॉर्न व्हील प्रोफाइल इज, तो इसका जो रेडियस होता है वो 14 mm का होता है, 14 mm। क्वेश्चन नंबर 86 में करा है कि द मिनिमम लॉन्गिट्यूडिनल क्लियरेंस बिटवीन द एक्सल बॉक्स लेग एंड हॉर्न चेक फॉर UIC ट्रॉली आर, तो ये जो होता है ये 12 mm होती है मिनिमम लॉन्गिट्यूडिनल क्लियरेंस। क्वेश्चन नंबर 87 करा है व्हाट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एक्सल, तो जो हमारा जर्नल होता है वो क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्सल होता है, एक्सल का इंटीग्रल पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 88 में करा है कि पिस्टन स्ट्रोक ऑफ बॉक्सन वैगन इन लोडेड कंडीशन, तो जो लोडेड कंडीशन पूछ रहा है तो खाली कंडीशन तो 85 प्लस माइनस 10 mm होता है, एम्प्टी कंडीशन में, और लोडेड केस में होता है 130 प्लस माइनस 10 mm। क्वेश्चन नंबर 89 का रहा है कि इन एयर ब्रेक स्टॉक BPC बिकम इनवैलिड इफ द रैक इज स्टेबल इन एन एग्जामिनेशन यार्ड, अगर कोई BPC इनवैलिड हो जा रही है तो इसका मतलब एग्जामिनेशन यार्ड में अगर वो 24 घंटे खड़ा रहेगा तो उसकी जो BPC है वो इनवैलिड हो जाएगी, यानी कि फिर से उसका जो है दोबारा BPC करना पड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का है कि व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द कंट्रोल रिजर्वायर इन ए गुड्स ट्रेन, जो गुड्स ट्रेन की कैपेसिटी होती है कंट्रोल रिजर्वायर की तो वो होती है 6 लीटर की, और ये जो होता है BP चार्ज होता है, BP जो प्रेशर होता है 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर उसकी प्रेशर होता है, तो उसी से चार्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 91 करा है कि DB इज डायरेक्टली अटैच्ड विद, जो DB होता है वो डायरेक्टली अटैच होता है कॉमन पाइप ब्रैकेट से। क्वेश्चन नंबर 92 करा है एट द ओरिजिनेटिंग पॉइंट द मिनिमम ब्रेक पावर ऑफ द प्रीमियम इनटू इन रैक इज, तो ओरिजिनेटिंग पे जो होता है प्रीमियम का जो होता है वो होता है 95%, अगर CC रैक पूछ रहे तो जो होगा ओरिजिनेटिंग पर 100% होगा। क्वेश्चन नंबर 93 का है कि द टाइप ऑफ द जॉइंट फॉर BP एंड FP, तो इसमें जो जॉइंट होता है क्या होता है, फ्लेंज टाइप का होता है। क्वेश्चन नंबर 94 का है BP FP एंड BP एयर हाउस पाइप कैन बी फिटेड टू कट ऑफ एंगल कॉकेज, तो जो हमारा BP और FP पाइप को कट ऑफ फिटेड होता है, कट ऑफ एंगल तो चकनट के थ्रू फिट होता है। क्वेश्चन नंबर 95 में करा है कि व्हाट टाइप ऑफ साइड बीरर फिटेड इन ए कैसनेप 22W बोगी, तो इसमें जो साइड बीरर फिटेड होता है वो रोलर टाइप का साइड बीरर फिट होता है। क्वेश्चन नंबर 96 में करा है कि व्हाट इज़ द नॉमिनल लॉन्गिट्यूडिनल क्लियरेंस बिटवीन द साइड फ्रेम एंड एक्सल बॉक्स एडाप्टर ऑफ 22WM, तो वो बोगी में जो क्लियरेंस होता है वो 10 mm का होता है। क्वेश्चन नंबर 97 करा है कि मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ कैसनेप बोगी, तो जो मेंटेनेंस मैनुअल होता है कैसनेप बोगी का वो होता है जो टेक्निकल पम्पलेट यूज़ करते हैं RDSO का वो G95, यानी कि इसकी इस अगर हम मेंटेनेंस कर रहे हैं कैसनेप बोगी का तो उसमें टेक्निकल पम्पलेट RDSO का G95 यूज होता है।
क्वेश्चन नंबर 98 में कह रहा है कि विच टाइप ऑफ स्टील आर यूज इन अ साइड फ्रेम कॉलम फ्रिक्शन प्लेट ऑफ क्वेश्चन बोगी। तो उसमें जो हम साइड फ्रेम यूज़ करते हैं वो सिल्को मैग्नीज स्टील मटेरियल जो होता है वो यूज़ करते हैं, उसका बना होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि द टेक्निकल कोड ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल टैंक बैगन। तो जो लुब्रिकेटिंग ऑयल टैंक बैगन होता है तो उसका जो टेक्निकल कोड होता है उसको TORX कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में पूछ रहा है कि इन प्लेस ऑफ एम्प्टी लोड बॉक्स व्हाट डिवाइस इज यूज इन BLC बैगन। तो BLC बैगन जो डिवाइस यूज होता है एम्प्टी लोड बॉक्स के स्थान पे उसको कहते हैं LSD, यानी कि लोड सेंसिंग डिवाइस इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 में कह रहा है, अब ये आ गया राजभाषा संबंधित क्वेश्चन है जो कि 10 क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो उसको डिस्कशन कर ले रहे हैं। तो इसमें 101 वाले क्वेश्चन पूछ रहा है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये जो होता है ये होता है पार्ट 17 में। क्वेश्चन नंबर 102 पूछ रहा है कि व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 वाज अमेंडेड। तो इसको जो अमेंड किया गया था वो 1967 में अमेंड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 103 पूछ रहा है कि व्हेन इज़ द हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो हिंदी डे जो सेलिब्रेट करते हैं वो नेशनल लेवल पे वो 14 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 पूछ रहा है विच मिनिस्ट्री टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजन परटेनिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो होता है ऑफिशियल लैंग्वेज संबंधी का कोई डिसीजन है तो वो यही लेती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। क्वेश्चन नंबर 105 में कह रहा है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। जो फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन आया था तो इसके जो चेयरमैन थे तो वो श्री बाल गंगाधर खेर थे, क्वेश्चन नंबर 106 पूछ रहा है कि हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन पार्लियामेंट कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। इसमें जो होते हैं टोटल 30 मेंबर होते हैं। तो 30 मेंबर में जो होते हैं तो इसमें जो होते हैं 10 जो होते हैं राज्यसभा से होते हैं और 20 जो होते हैं लोकसभा से होते हैं, लोकसभा से। क्वेश्चन नंबर 107 में कह रहा है कि व्हाट इज़ द पीरियडिसिटी ऑफ द मीटिंग ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। तो इसकी जो पीरियडिसिटी होती है तो इसको 3 मंथ में एक बार करना पड़ता है, वंस इन 3 मंथ। क्वेश्चन नंबर 108 में कह रहा है कि विच इज़ द एलिमेंट्री हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई। तो जो हमारा एलिमेंट्री कोर्स होता है हिंदी के लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए होता है वो प्रबोध। क्वेश्चन नंबर 109 पूछ रहा है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ द इंडिया। तो आर्टिकल जो है 343 जो है ये इसमें आता है। क्वेश्चन नंबर 110 पूछ रहा है कि व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास। तो ये जो है 10 मई 1963 को पास हुआ था। तो थैंक यू दोस्तों, इस तरीके से जो है हमारा जो एग्ज़ाम ये हुआ था चेन्नई डिवीज़न में, जो कि ये पेपर हुआ था 31 मई 2024 को। तो आज इसका जो है हम 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कशन किए हैं। आशा है दोस्तों कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। नमस्कार।